बजट से काफी उम्मीदें हैं। महिलाओं की मांग है कि महंगाई कम हो, रसोई गैस की कीमत घटे। चलिए झारखंड विधानसभा का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम। हमारे संवाददाता मनीष मेहता लगातार बने हुए हैं। मनीष, आपके पास क्या अपडेट्स है फिलहाल? बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, डुल्लू महतो जिनको एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया, वो एक बार कितने लंबे समय से विस्थापन मुद्दा उठा रहे हैं, मगर किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। विपक्ष द्वारा कोई बहुत तरह का बात उठाया जाता है, उसको सुना जाता है, और हमारे बात को किसी प्रकार का कोई सुना नहीं जाता है। जबकि 20-20 साल से जमीन को अधिग्रहण किया गया है बीसीसीएल द्वारा, सीसीसीएल द्वारा, बोकारो सेल द्वारा, मगर वहां के विस्थापितों का किसी तरह का मामला नहीं। विस्थापित जब अपने जमीन पर जाता है या कब्जा कर लिया, बीसीसीएल जबरन जमीन को काटा जाता है, और अगर कोई जाता है विस्थापित तो उसको जेल भेजा जाता है। तो ये मामला मेरा कहना था अध्यक्ष महोदय से कि मेरा मामला तो पूरा सुन लीजिए। मामला चर्चा हुआ, एक बार और चर्चा हुआ था 18 तारीख को, आज भी चर्चा में था, और चर्चा उन्होंने ही मतलब आज का तारीख तय किया था कि आज चर्चा 21-22 तारीख को हम करवाएंगे, मगर पूरी चर्चा होने नहीं दिया गया। उसके बाद भी निकाल दिया गया। हम इसके मतलब हम अपना बात को रखेंगे भी नहीं। डुल्लू महतो जी, सरकार तो आपकी है। नहीं, ठीक है, सरकार है, जो भी गलत है गलत है। सरकार है तो सरकार के पास ही तो रख रहे हैं, ये सरकार को सुन रहे हैं। नहीं, ये अब खैर अगर हमारा मामला अगर अपने सही समझे तो सही की है, वो अगर सही समझे कि नहीं निकालना चाहिए तो सही समझे, मगर वहाँ पे तो बहुत तरह की बातें होती है, बहुत तरह के वहाँ पे बात को रखा जाता है, मगर हमारा बात जिस हम रखने के कम है। अब आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या जवाब देंगे? क्षेत्र की जनता को जवाब, क्षेत्र की जनता के साथ हम हैं, संघर्ष शुरू से करते आ रहे हैं, आने वाला समय में भी करेंगे। बहुत बार इस तरह का कई मामला आया जो कि हम विस्थापन मामला लेके उठे तो हम पर मुकदमा हुआ। अभी तो आपने देखा नेता पर इस बात। बिल्कुल रश्मि, अभी आप जो बीजेपी के विधायक है बागमारा से डुल्लू महतो, उनको सुन रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष और विधायक के बीच में हॉट टॉक हुआ है। उसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष ने एक दिन के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद सदन के ठीक बाहर आकर के वो बयान दे रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ी देर के बाद बजट पेश होना है, और बजट पेश होने से ठीक पहले डुल्लू महतो का जो ये मामला सामने आया है, इससे कहीं न कहीं विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का। जी चलिए मनीष, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि विधायक डुल्लू महतो को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उनका आरोप है कि वो विस्थापितों की समस्या रख रहे थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई है। मनीष, यहाँ पर समझना चाहेंगे आपसे, थोड़ी देर में जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक 12 बजे बजट पेश होना है, उससे पहले डुल्लू महतो ने जो व्यवहार किया है वो किस हद तक जायज है? तो मनीष से हम फिर से बात करेंगे। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि थोड़ी देर के बाद जब झारखंड का बजट पेश होने वाला है, उससे ठीक पहले विधायक डुल्लू महतो विस्थापितों का मुद्दा उठाते हैं। उनका कहना है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, वो जनता की समस्या को डिस्कस करना चाह रहे थे यहाँ पर, और कहा यह भी गया कि 21-22 की तारीख मुकर्रर की गई थी कि इस पर बातचीत होगी। मनीष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आपसे सवाल मेरा ये था कि थोड़ी देर के बाद ही बजट पेश होने वाला है, उससे ठीक पहले डुल्लू महतो विस्थापितों की बात रखते हैं, किस हद तक जायज है ये बात अभी डिस्कस करना बजट से ठीक पहले? देखिए, डुल्लू महतो जिस इलाके से आते हैं रश्मि, धनबाद के बागमारा से विधायक हैं, और हाल के दिनों में काफी ज्यादा चर्चाओं में बने रहे हैं। जिस तरह से उन पर कोयला के माफियागिरी करने का आरोप भी लगा है, और इसके अलावा धनबाद के जो कोयला व्यवसायी हैं वो लगातार इसको लेकर के जिला प्रशासन और तमाम जगहों पर जो है उन्होंने यहाँ तक मांग की थी कि अगर उनके मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो वो प्रधानमंत्री तक इस मामले को ले जाएंगे। सीएमओ में भी जाकर के उन लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा था कि इस मामले में हस्तक्षेप करे और विधायक की जो गुंडागर्दी है उसको रोका जाए। लेकिन इस बीच जो आज विधानसभा के अंदर हुआ है, ये निश्चित तौर पे अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि सत्ताधारी दल के विधायक है डुल्लू महतो, और जिस तरह से उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से बदतमीजी से बात की है, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें एक दिन के लिए सस्पेंड किया है। हम कोशिश करेंगे डुल्लू महतो को फिर बुलाने की और उनसे समझने की कि इस पूरे मामले में आखिर जो है क्या कार्रवाई हुई है। हम सीधे लाइव जोड़ने की कोशिश करते हैं डुल्लू महतो जी को और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। डुल्लू जी, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आखिर आज क्या हुआ सदन में, जिसके बाद आज माहौल इतना गर्म हो गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने आपको एक दिन के लिए बाहर निकाल दिया? देखिए, बात है कि विस्थापन नीति को लेकर कई बार मुद्दा को विधानसभा में उठाने का काम किए। कई कैसे विस्थापित है जिसका जमीन आज 20 वर्षों से 15 वर्षों से ले लिया गया, ना उसको मुआवजा दिया, ना नौकरी दिया गया।
जबकि उसको मुआवजा भी नहीं मिला, नौकरी भी नहीं मिला, गरीब को उतना ही जमीन था, जमीन को उत्खनन कर दिया गया, ना जमीन में खेती कर सकता है, ना जमीन में कोई काम कर सकता है। तो आखिर वो विस्थापित वो किसान कहाँ पे जाएंगे? वो तो मरने पर मजबूर हो जाएंगे। कई कैसे किसान है जो आत्मदाह करने पर। कि आप विस्थापितों का मुद्दा उठा रहे, विपक्षी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आप कोयला के नाम पर जो है माफियागिरी कर रहे हैं। कौन बताइए, कौन बोला है? हाल के दिनों में आपके सांसद कह रहे हैं, गिरिडीह के जो सांसद। अरे भैया देखिए, वो जो सुनिए मेरा बात सुनिए, जो जमीन का दर्द जानता ही नहीं है, जो किसान का मतलब नहीं समझता है, जो किसान के बीच में रहा ही नहीं हो, जो यहाँ सिर्फ लूटने का मकसद से है, वो लोग क्या बात करेंगे? हम किसी का चर्चा नहीं करेंगे, मगर हमारा अगर विस्थापित और गांव वाले का अगर समस्या आया तो उस बात को जरूर रखेंगे, कहीं पे भी रखना को रखेंगे। लेकिन ये ऐसी क्या बात हो जाती है कि आपके अपने पार्टी के लोग ही आप पर सवाल उठा देते हैं, चाहे विधानसभा के अंदर की बात करें या आपके धनबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें? देखिए, क्वेश्चन जो आया है, जिस मैटर पर आज बात हुआ उस पर बात करना तो कीजिए। जी बताइए, हम क्या करना है नहीं करना उसके बात हम नहीं करेंगे। बात हम करेंगे जो विस्थापितों का जो समस्या मेरे पास आया है, जो मेरे पास समस्या आया, उस समस्या को हम विधानसभा में रखने का काम किए। तो ये बताइए कि बजट से ठीक पहले जो घटना घटी है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि सत्ताधारी दल जो है इससे कहीं न कमजोर हुआ है? विपक्ष लगातार आपके मामले को लेकर अब सरकार को घेर रही है। नहीं देखिए, सरकार मतलब ये मामला तो हम 18 तारीख को ही लाए थे, मगर आज विधानसभा अध्यक्ष या कमेटी द्वारा ही रखा गया, विधानसभा द्वारा ही रखा गया था आज का ही मामला। तो आज 22 तारीख को जो मामला उठाने का चर्चा में रखा गया था, तो चर्चा तो जरूर करेंगे। अब हम 2 मिनट बोले नहीं, हम पूरा समस्या को जब तक सुनाएंगे नहीं तब तक इसका निदान कैसे हो सकता है? तो हम पूरा समस्या को रखने भी नहीं दिया गया, बैठने के लिए कहा गया, तो हम अपना बात को रख रहे थे। तो अगला मूव क्या स्टेप क्या होगा, क्या करें? अगला स्टेप देखिए, हमारा अगला स्टेप कुछ नहीं है, हमारा अगला स्टेप नहीं, हमारा अगला निर्णय होना चाहिए कि विस्थापितों के साथ जो अन्याय जो बहुत लंबे समय से हो रहा है वो अन्याय नहीं हो, अन्यथा इसके लिए आंदोलन करेंगे। चलिए जी, जारकर से बात करने के लिए धन्यवाद। तो बिल्कुल रश्मि, आपने सुना ढुल्लू महतो को, जिनका साफ कहना है कि आंदोलन करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ढुल्लू महतो की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर के न सिर्फ विपक्षी पार्टी बल्कि जो उनके अपने ही पार्टी के लोग हैं वो भी उन पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और लगातार ढुल्लू महतो जो है चर्चा में बने रहे हैं। जी बिल्कुल मनीषा, आप झारखंड विधानसभा की कार्यवाही पर लगातार नजर बनाए रखिए। हमारे गेस्ट भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक दुबे जी कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता है, दीनदयाल जी बीजेपी प्रवक्ता है। रुक कर लेंगे हम फिलहाल दीनदयाल जी का, उन्हीं से बात करना फिलहाल रेलिवेंट लग रहा है। दीनदयाल जी, क्या कहेंगे आप? ढुल्लू महतो ने जो व्यवहार किया है उस पर आपका क्या रिएक्शन है? नहीं देखिए, बिल्कुल सदन चलता है तरीके से और उनकी एक अपना नियमावली है और उसमें बात रखने के लिए हर लोग जरूर है स्वतंत्र, लेकिन किस भाव से रखना चाहिए, कब रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, इसका पालन सभी को करना चाहिए, चाहे वो विपक्षी दल हो चाहे वो अपने दल के लोग हों। और हमारी सरकार और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम से कम इसमें भेदभाव नहीं करती है कि अगर ढुल्लू जी ने गलत तरीके से बात रखी, बात नहीं माना, जब तरीका सही नहीं था तो उन्हें सस्पेंड करना पड़ा। और कई बार ऐसा भी आया कि विपक्षी अगर गलत ढंग से रखते थे तो विपक्षी को भी सस्पेंड करना पड़ता था। के तौर पर तो भी कुल मिलाकर लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए इन तस्वीरों पर उठेंगे। दीनदयाल जी, फिलहाल दीनदयाल जी आप भी वो फुटेज देख लीजिए और आलोक दुबे जी आप भी देख लीजिए और जनता भी देख ले कि आखिर झारखंड विधानसभा में हुआ क्या आज। थोड़े होता है, अरे नियम और कानून से चलेगा उसकी फैसला करके होता है। आज सदन में नहीं रहेंगे, आज के लिए निलंबित थोड़े होता है, अरे नियम और कानून से चलेगा उसकी फैसला करके होता है। आज सदन में नहीं रहेंगे, आज के लिए निलंबित थोड़े होता है। मुझे लगा कि ये अगला सवाल आलोक दुबे जी से लेंगे, लेकिन फिर आपके पास ही लौटना पड़ रहा है दीनदयाल जी। विधायक जी कहते हैं जो करना है करिए, ये कौन सा तरीका हुआ आपके विधायकों का? नहीं देखिए, मैंने पहले भी कहा और मैं फिर से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास है और अभी बजट सत्र चल रहा था, अभी बहुत समय है, आगे भी कार्रवाई होगी, आगे भी सदन चलेंगे, पहले भी सदन चले थे, समय आएगा आपको बोलने का ही नहीं मौका नहीं क्यों नहीं मिलेगा और मिलना भी चाहिए, लेकिन एक गरिमा रखते हुए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोकतंत्र में लोक लाज से चले, गरिमा से चले, ना कि आप अपने जबरदस्ती कोई चीज तो नहीं रख सकते हैं ना। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि चाहे वो पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, सभी को गरिमा सदन की बरकरार रखनी चाहिए और उन्होंने हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो भी निर्णय लिया है
बिल्कुल सही लिया है और मुझे लग रहा है वो भी सही बोल रहे थे, लेकिन समय सही नहीं था। अब देखिए बागमारा की जनता क्या सोच रही होगी।